Good morning, students, and let's start a new lesson. Before that, you should answer a few questions. First, do you like to live alone or in society? क्या आप अकेले रहना पसंद करते हैं या सोसाइटी में? नेचुरली आपका आंसर होगा इन सोसाइटी. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल यू फील इफ़ नोबडी स्पीक्स टू यू? आपको कैसा लगेगा यदि कोई आपसे बात नहीं करेगा? नेचुरली आप कहेंगे यू वुड नॉट लाइक सच अ सिचुएशन. You would feel sad, upset, you will miss your friends. Third question is, in your opinion, what is the effect of color or caste on a person's abilities? Think about it. Naturally, you would say that color or caste does not have any effect on any person's abilities. There are people around the world who have proved it. How much should we how should we treat the people who are physically deformed or disabled? उन लोगों को हम कैसे ट्रीट करें जो फिजिकली डिफॉर्म्ड हैं या डिसेबल्ड हैं? कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहेगा कि हमको उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो सामान्य व्यक्ति हों. उनको यह नहीं जताना चाहिए कि उनमें कोई कमजोरी है, उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनको एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट करना चाहिए. So, students, let's begin our lesson, and we shall study today the lesson of the supplementary reader. The title of the lesson is On the Face of It. So, this is the lesson of the supplementary reader On the Face of It, written by Susan Hill and presented by SK Jain, PGT English, JNV Badwara, Katni, MP. So, let's introduce this play. This play shows how can we make our life meaningful in spite of the hardships and troubles. This play also depicts the disappointment and loneliness of a physically impaired person. The sense of alienation is more prominent than the physical disability. तो यह जो प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट, यह हमको यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों के होते हुए भी, मुश्किलों के होते हुए भी हम कैसे जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हैं, बर्थ लिविंग बना सकते हैं. और यह प्ले एक फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन के जीवन के डिसअपॉइंटमेंट और लोनलीनेस को भी बताता है कि कैसे एक फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन कभी कभी अकेलापन और निराशा का अनुभव करता है. और द सेंस ऑफ एलिनेशन इज मोर प्रोमिनेंट देन द फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से जो अकेलापन महसूस करता है वह उसे ज़्यादा पीड़ित करता है बजाय उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी के. उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी से उसको उतनी असुविधा नहीं होती जितनी कि उसको अकेलेपन के भाव से होती है. सो इन दिस प्ले देयर आर two characters mainly. First is Mr. Lamb, second is Derry. So who is Mr. Lamb? Mr. Lamb is an old man and he lives in his garden house. He has a tin leg and one of his real legs blown off in the war. Mr. Lamb एक ओल्ड मैन है, वृद्ध हैं. वह अपने गार्डन में रहते हैं, गार्डन के अंदर ही घर बना हुआ है. उनका एक पैर नकली लगा हुआ है, असली पैर उनका युद्ध में टूट गया था. और सेकंड कैरेक्टर है डेरी. डेरी इज अ यंग बॉय एंड दिस इज द मिसफॉर्चून दैट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ द बॉय दैट one side of his face was burnt by acid. So there is a burn scar, acid burn scar on one side of the face. He lives alone, he does not mix with the people. तो डेरी एक छोटा बच्चा है
और उसके चेहरे में एक डिफॉर्मिटी है, उसके चेहरे में एक तरफ एसिड से जलने का निशान है। वह अकेला रहता है और लोगों के साथ मिक्स नहीं होता, लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी एंड दिस इज़ द NCERT टेक्स्ट ऑफ द लेसन. Let's try to understand a few lines. This is the play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? तो यह जो प्ले है इसमें दो व्यक्ति हैं, एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय, जो कि गार्डन में मिलते हैं, जो कि ओल्ड मैन का गार्डन है। ओल्ड मैन एक दोस्ती की शुरुआत करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं उस लड़के से जो कि विड्रॉन है, अलग थलग है संसार से, सोसाइटी से, और डिफाइंड, थोड़ा विद्रोही है। तो यह कौन सा बॉन्ड है, कौन सा रिश्ता है, कौन सा संबंध है जो दोनों को पास लाता है। सो सीन 1, मिस्टर लैम्स गार्डन. There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks up again. He comes round a screen of bushes, so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. तो यह सीन मिस्टर लैम के गार्डन का है। अक्सर हमको यहाँ ट्री लीव्स रसलिंग, ट्री लीव्स के सरसराहट की आवाज़ आती है, पक्षियों के गाने की आवाज़ आती है, डेयरी के फुट स्टेप्स, कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जब वो धीरे धीरे चलता है, संभल संभल के चलता है लॉन्ग ग्रास के बीच में, और बीच में वह रुकता है और फिर से चलता है, और वहाँ पर फिर एक झाड़ियों के बीच से किनारे से निकलता है, और वहीं पर मिस्टर लैम उससे बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स पे ध्यान दो, एप्पल्स को कुचल मत देना पैरों से, नहीं तुम फिसल सकते हो, गिर सकते हो। डेरी चौंक जाता है क्योंकि उसको पता नहीं था कि कोई इतने पास उसके खड़ा है और उसको देख रहा है। डेरी, व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर? डेरी कहता है कि कौन है वहाँ पर। तो लैम्ब नाम बताते हैं अपना, लैम्ब इज़ माई नेम, माइंड द एप्पल्स, करब एप्पल्स दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। तो मिस्टर लैम्ब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं मिस्टर लैम्ब हूँ और तुम जरा एप्पल्स पे ध्यान दो, एप्पल्स पे पैर मत रख देना, तुम फिसल सकते हो। इसका अर्थ यह है कि एप्पल्स की ज़्यादा चिंता नहीं है मिस्टर लैम को, बल्कि उस लड़के की ज़्यादा चिंता है कि कहीं वह फिसल न जाए, गिर न जाए। डैडी, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर। अब डैडी अपना एक्सप्लेनेशन देता है, अपनी सफाई देता है कि मुझे लगता था कि ये खाली जगह है इसलिए मैं आ गया और मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है। सो दिस इज़ द सेकेंड पेज ऑफ द लेसन. That's all right, I am here. What are you afraid of, boy? That's all right. तो मिस्टर लैम डेरी को सांत्वना देते हैं कि परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ और तुम डरो मत, तुम क्यों डर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम आ गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा कि ये खाली घर था, खाली घर है, खाली गार्डन है, इसलिए मैं आ गया। तो मिस्टर लैम ने कहा, सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज़ एम्प्टी until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop a day like this, beautiful day, not a day to be indoors. So Mr. Lamb says that ठीक है, गार्डन में मैं हूँ जब तक घर खाली है, जब तक मैं घर के अंदर नहीं जाऊँगा तो खाली रहेगा, और आज का दिन बहुत अच्छा है, सनशाइन बहुत अच्छी है, इसलिए आज का दिन घर के अंदर रहने का नहीं है। Derry says, I have got to go. Not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate is always open. Only you climb the garden wall. तो डेरी जाने के लिए कहता है तो मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से तुम जाओ, गेट हमेशा खुला रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम गार्डन वॉल को क्लाइम करके आए हो। तो डेरी गुस्से से कहता है कि आप मुझे देख रहे थे। I saw you, but the gate is open. All welcome. You are welcome. I sit here. I like sitting. मुझे यहाँ बाहर बैठना अच्छा लगता था, इसलिए मैं बैठता हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो।